राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत की, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। इन्होंने अनेक उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं लिखीं तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में भावों व पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में सरल, सहज, स्वाभाविक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव तथा उर्दू के शब्दों के साथ ही सामान्य बोलचाल के आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में वाक्यों को देखकर लगता है जैसे वह सूक्तियाँ हों। वे गागर में सागर भर देते थे। उनकी रचनाओं में अनेक प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। इस कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने एक गृहस्थ सन्यासी के चरित्र का सुंदर चित्रण किया है। बाल गोविंद भगत ऐसे विलक्षण चरित्र के व्यक्ति हैं जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आते हैं। बाहरी वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी होने का आधार मनुष्य का आचरण होता है। लेखक बेनीपुरी जी को इसी आधार पर बाल गोविंद भगत सन्यासी लगते हैं। बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। वह समाज से आग्रह करते हैं कि जो मान्यताएं, परंपराएं मनुष्य के हित में नहीं हैं, उन्हें त्याग देना, तोड़ देना ही उचित है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से हमें भारतीय ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ के प्रारंभ में ही राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए लिखते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। वह कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में वे एक काली कमली अर्थात काला कंबल ओढ़ लेते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता था, जो नाक के एक सिरे से प्रारंभ होता था। भगत जी गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला पहने रहते थे। दिखने में भगत जी लगते थे, परंतु बिल्कुल गृहस्थ थे। लेखक ने उनकी पत्नी को तो नहीं देखा था, किंतु उनके पुत्र और पुत्रवधू को देखा था। भगत जी की थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे। उनमें साधु की सब विशेषताएं थीं। वह कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते, उन्हीं के गीतों को गाते और उनके बताए मार्ग पर चलते। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार करते थे। वह किसी से झगड़ा नहीं करते थे, पर साफ साफ बात करने में संकोच नहीं करते थे। किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। कभी कभी लोगों को उनके व्यवहार पर आश्चर्य होता था। वह कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वैसे तो वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीजें साहब अर्थात कबीर की थी। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता, उसे सिर पर लाद कर घर से 4 कोस दूर कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप रख देते और जो कुछ वापस मिलता उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके घर लाते और उसी से गुजर चलाते। किंतु लेखक तो उनके मधुर गान पर मुग्ध था, जो हमेशा ही सुनने को मिलते थे। कोई भी मौसम हो, भगत जी कबीर के गीत गाते रहते। कबीर के सीधे सादे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। भगत जी के शब्दों का जादू, उनके लय का जादू सबके ऊपर चलता था। उनके गाए कबीर के पदों को सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते। लेखक ने अनेक मौसमों में भगत जी द्वारा गाए जाने वाले
पदों का और गांव वालों पर उसके प्रभाव का वर्णन किया है। आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में काम करने जाते हैं। कहीं खेतों में कोई हल चला रहा है तो कहीं धान को रोपा जा रहा है। धान के खेतों में भरे हुए पानी में बच्चे उछल उछल कर मस्ती कर रहे हैं। औरतें जलपान लेकर खेत की मेड़ के ऊपर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। धूप का नामो निशान नहीं है। ठंडी हवा चल रही होती है कि अचानक भगत कबीर के गीत गाना प्रारंभ कर देते हैं। उनका गीत सब पर जादू की तरह प्रभाव डालता है। उछलते हुए बच्चे झूमने लगते हैं। औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वह गुनगुनाने लगती हैं। खेतों में हल चला रहे हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। उनके संगीत का जादू सबको अपने में बांध लेता है। फिर भादों का मौसम आता है। भादों की अंधेरी आधी रात में जब सारा गांव सो रहा है, भगत जी अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। वह गाते हैं और खंजड़ी भी बजाते हैं। वह गाते हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अर्थात प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए उत्सुक है। वह चाहती है कि उसका प्रेमी आकर उससे मिले, किंतु जब उसे पता चलता है कि उसका पिया, उसका साजन तो उसकी गोद में ही है, तो वह प्रसन्नता से खिल उठती है। उसे पता चलता है कि उसका प्रिय उसके अत्यंत नज़दीक है, उसे मिलने कहीं जाना नहीं है, तो वह प्रसन्नता से खिल उठती है। आशय यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है वह ईश्वर को जगह जगह पर खोजता है, किंतु जब उसे यह पता चलता है कि ईश्वर तो उसी के अंदर समाया हुआ है, तो वह चौंक उठता है, प्रसन्न हो उठता है, प्रफुल्लित हो जाता है। उसी भरे बादलों वाली आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में चमक उठने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता है। सारा संसार सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत जाग रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। बाल गोविंद भगत कबीर का प्रसिद्ध पद गाते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अर्थात व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ भी सदकर्म, अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें संभालने की जरूरत है, क्योंकि संसार की सारी बुराइयां, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह व्यक्ति की अच्छाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। वे उसके सद्गुणों रूपी धन को चुराना चाहते हैं। उसकी गठरी में जो धन है उसे छुड़ाना चाहते हैं। अतः व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और निरंतर अच्छे कर्मों में लगे रहना चाहिए। बाल गोविंद भगत द्वारा गाए हुए इन पदों से सारा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता है, उनके संगीत के जादू में खो जाता है। कार्तिक का महीना आते ही भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं, जो फागुन तक चलती हैं। भगत जी सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते हैं। नहा धोकर गांव के बाहर पोखर अर्थात तालाब के निकट ऊंचे चबूतरे पर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर कबीर के पद गाना प्रारंभ कर देते हैं। लेखक सर्दी के इस मौसम में देर तक सोया करता था, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह भगत जी के संगीत का जादू लेखक को पोखर तक खींच कर ले गया। लेखक ने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा लग चुकी है। पूर्व दिशा में चमकता हुआ शुक्र तारा उसके सौंदर्य को और बढ़ा रहा है। सर्दी का मौसम है। बगीचे, घर, खेत सब पर कोहरा छाया हुआ है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ प्रतीत होता है। ऐसे मौसम में भी भगत जी कुश की चटाई पर बैठकर पूर्व की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं, खंजड़ी पर उंगलियां चला रहे हैं और कबीर के गीत गा रहे हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है मानो अभी खड़े हो जाएंगे और नृत्य करने लगेंगे। उनके सिर पर रखा कंबल उनके सिर से बार बार नीचे सरक आता है। लेखक सर्दी में कांप रहा था, किंतु भगत जी के माथे पर ऐसे सर्द मौसम में भी पसीने की बूंदें चमक रही हैं। भगत जी किसी को सुनाने के लिए कबीर के पद नहीं गाते थे। कबीर के पद गाना उनके लिए ईश्वर की आराधना थी। गर्मियों के मौसम में जब शाम को उमस हो जाती है, सब लोग गर्मी और उमस से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में बैठे हैं। उनके साथ कुछ भगवत प्रेमी भी बैठे हैं। भगत जी
कबीर के पद को गाते हैं, उनकी प्रेमी मंडली दोहराती है, तिहराती है, अर्थात दूसरी बार गाती है, तीसरी बार गाती है। धीरे धीरे सब लोग इस गायन में मग्न होने लगते हैं। उनका स्वर ऊंचा होने लगता है। स्वर के साथ साथ सबके मन भी ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है। अब भगत जी अपनी खंजरी लिए नाच रहे हैं। सभी प्रेमी जन भी अपनी सुध बुध खोकर उनके साथ नाचने लगते हैं। भगत जी का सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता है। लेखक ने भगत जी की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखा जब भगत जी का इकलौता बेटा मर गया था। भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण भगत जी उसे बहुत प्यार करते थे। उनके अनुसार ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्यार और मोहब्बत देना चाहिए। भगत जी ने बड़े चाव से उसकी शादी करवाई। बेटे की पत्नी बड़ी ही सुभग और सुशील थी। आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और भगत जी को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। अब भगत जी को घर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका बेटा बीमार है यह तो सबको पता था, किंतु लोगों को चिंता नहीं थी। परंतु मौत तो सबका ध्यान अपनी ओर खींचकर ही रहती है। जब लेखक को पता चला कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है तो वे उसे देखने उसके घर तक गए। उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। भगत ने आंगन में एक चटाई पर अपने बेटे को लेटाकर उसे सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। आंगन में रोपे हुए कुछ फूल और साथ ही तुलसी के कुछ पत्ते उस पर डाल दिए थे। सिरहाने की तरफ एक दीपक जलाकर रख दिया था और उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर कबीर के गीत गाए चले जा रहे थे। उनका स्वर वही पुराना स्वर था। उसी पुरानी तल्लीनता से वह गाए चले जा रहे थे। पतोहू रो रही थी। गांव की महिलाएं उसे चुप करवाने का प्रयास कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत अपनी मस्ती में गाए जा रहे थे। बीच बीच में भगत जी उठते, अपनी पतोहू के पास जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। भगत जी के अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी से जा मिली है, अतः यह अवसर आनंद का अवसर है। लेखक सोचने लगे कि कहीं यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु भगत जो कुछ बोल रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, ऐसा विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। भगत जी को अपने बेटे से प्रेम है, मोह नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति मोह होने के कारण अपने परिजनों की मृत्यु पर रोता है, विलाप करता है, किंतु भगत जी के अनुसार यह रोने का अवसर नहीं है, अपितु अपने बेटे को विदा करने का अवसर है। इसलिए वे रोते नहीं हैं, विलाप नहीं करते। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से मिल गई है, यह मिलन का अवसर है, अतः उत्सव मनाना चाहिए। भगत जी ने बेटे की मृत्यु के पश्चात क्रियाकर्म में कोई तूल नहीं किया। पतोहू से ही चिता को आग दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजने का प्रबंध किया। पतोहू के भाई को आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। वह अपने वृद्ध ससुर की सेवा में अपना जीवन गुजारना चाहती थी, लेकिन भगत जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। पतोहू रोती रही और कहती रही, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? अगर बीमार पड़े तो कौन देखभाल करेगा? वह बार बार पैर पड़ती और अपने चरणों से अलग न करने के लिए कहती, लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। वे उसे भेजने पर अड़े हुए थे। जब पतोहू नहीं मानी तो उन्होंने अंतिम निर्णय सुनाया, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उनकी इस आखिरी दलील के आगे उस बेचारी की क्या चलती? पतोहू को जाना ही पड़ा। यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देते हुए उन्हें तोड़ दिया। विधवा विवाह की प्रथा न होते हुए भी अपनी पतोहू को पुनर्विवाह के लिए विवश किया। अपनी पतोहू से ही अपने बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई। यह भी तत्कालीन सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध था। कबीर परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध करते थे। उन्हीं का अनुसरण करते हुए भगत जी ने भी सामाजिक कुरीतियों को तोड़ना ही बेहतर समझा। उनकी दृष्टि में मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है। इस पाठ के अंत में भगत जी के अंतिम दिनों और उनकी मृत्यु का वर्णन लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। लेखक कहते हैं कि भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई।
वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर था। इस यात्रा के दौरान भगत जी संतों से चर्चा करते। साधु होते हुए भी वे किसी से सहारा तथा भिक्षा नहीं लेते थे। घर से खाकर चलते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते। यदि प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में उन्हें 4-5 दिन लग जाते, परंतु इस लंबी यात्रा में भी उपवास में रहते, कुछ खाते नहीं। फिर भी वही मस्ती उनके स्वर से टपकती। अब बूढ़े हो गए थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ खराब रहने लगी। फिर भी दोनों समय स्नान करना, ध्यान करना, कबीर के गीत गाना। अपनी दिनचर्या में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। उस दिन शाम के समय भी उन्होंने कबीर के गीत गाए, किंतु उनका स्वर बिखरा हुआ लग रहा था। उसमें कुछ टूटता हुआ सा था। ऐसा लगता था जैसे धागा टूट गया हो और माला के मोती एक एक कर बिखर गए हों। उनके शब्द आज लय से बंधे हुए नहीं थे। अगले दिन भोर के समय लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे। उनका पंजर पड़ा है, अर्थात शरीर पड़ा हुआ है। उनकी मृत्यु भी उन्हीं के विचारों और आचरण के अनुसार हुई। अपने जीवन के अंतिम दिन भी सायंकाल में भगत जी ने कबीर के पद गाए और अपना पंजर छोड़कर चले गए। उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता था। मृत्यु के भय से वह कभी विचलित नहीं हुए। भगत जी के अनुसार मौत दुख का कारण नहीं है। उस दिन विरहिणी आत्मा अपने प्रिय अर्थात परमात्मा से जा मिलती है, इसलिए यह मिलन का दिन है, उत्सव का दिन है। अतः हम कह सकते हैं कि भगत जी की मौत उनके ही अनुरूप हुई। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से मानव जाति को यह संदेश दिया है कि मनुष्य बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने आचरण के द्वारा भी सन्यासी बनकर रह सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो कम से कम साधनों में भी सुखी जीवन बिता सकता है। मनुष्य में त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए, संतुष्टि की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मनुष्य को आत्मा से सुख महसूस करना चाहिए। यही सार्थक जीवन की परिभाषा है। बाल गोविंद भगत पाठ आपके समझ में आ गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होकर अच्छे अंकों से पास होंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करने से आपको अगले वीडियो मिल जाएंगे।